बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। So I am here with another video on another topic that is very important for your class 10th board examination, that is न्यूट्रिशन। अब देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मीन्स होता है प्लेट में खाना लिया और हमने उसे खा लिया, खाने के बाद हमने एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बना ली। So that is the definition of nutrition. That is कि you have taken the food and you are utilizing it for the formation of energy that is stored in the form of ATP. आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब देखिए जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब देखिए, जब ऑर्गेनिज्म प्लांट है ना, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। बिकॉज आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जिन ऑर्गेनिज्म के सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ओनली दैट ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ डूइंग द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, जब अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देखिए ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है फूड को, तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी नोन एज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ प्लांट में ही देखा जाता है। समझ में आ रही बात? किस में देखा जाता है? प्लांट में ही देखा जाता है, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के पास स्पेशल एबिलिटी होती है, वो सनलाइट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, कौन होते हैं? जो आपके ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के पास एबिलिटी होती है, कैसी एबिलिटी होती है? ट्रैप करने की। ये क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। किसको ट्रैप कर लेते हैं बेटा? सनलाइट को ये क्या कर लेते हैं? कंप्लीटली ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हुआ? 6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, ये क्या बनाते हैं? आपका कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है? ग्लूकोज आपका बन रहा है। समझ में आई बात? अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है? जो आपका क्लोरोफिल है ये क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है सनलाइट को। सनलाइट दैट इज सोलर एनर्जी को क्या कर रहा है? ये ट्रैप कर रहा है। दूसरा देखिए, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। कौन सी? लाइट एनर्जी। देखो, एनर्जी के बारे में आप जानते होंगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सनलाइट की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। किस में कन्वर्ट हो जा रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और वो रिड्यूस होके क्या बन रहा है? आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। समझ में आ रही है बात? देखो, 3 पॉइंट आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से मिला के पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। समझ में आई बात? देखो, ग्रीन प्लांट ही क्यों फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू ट्रैप द लाइट एनर्जी और द सोलर एनर्जी। उनके पास कैपेबिलिटी होती है, वो सोलर एनर्जी को क्या कर सकते हैं बेटा? ट्रैप कर सकते हैं। समझ में आई बात अच्छे से? तो फर्स्ट पॉइंट यू विल एक्सप्लेन दैट कि क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रख ले रहा है। अब जब वो ट्रैप कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है।
और लास्ट में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें रिड्यूस हो जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट में। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है आपका, ग्लूकोज। ठीक है, सो ये था आपका क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट। दैट इज अ वेरी इजी टॉपिक। प्लांट का न्यूट्रिशन जो होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स यू नो दैट की प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, और दूसरा होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो उसे क्या कहेंगे हम, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। अब देखिए, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मेन आपको इस चैप्टर में होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ना है, लेकिन सबके बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे दे रही हूँ, सो दैट यू गेट द आइडिया दैट कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है पैरासिटिक। पैरासिटिक मीन्स क्या हो गया, परजीवी। जैसे बाल में चूहे पड़ जाते हैं, है ना, लीच जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके स्टिक हो जाती है, वो क्या, खून चूसने वाले जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पैरासिटिक बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया हमारा पैरासिटिक यानी खून चूसने वाले। दूसरा सेप्रोफिटिक यानी सड़ी गली चीजें खाने वाले, जैसे कि हमारा हो गया बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक क्या हो गया, एल्गी और फंगी, है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, जो लाइक क्या होता है कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। मेन हमको यहाँ पे पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब देखिए, ह्यूमंस की बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिकॉज यू नो दैट कि ह्यूमंस की जो बॉडी होती है उसमें लाइक अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन।